अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो एक अफसोसनाक न्यूज़ है, क्योंकि ज़ैद अली के जो फादर जो हैं वो वफात पा गए हैं। उनको एक बीमारी थी और वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने भी गए थे। उनकी मदर ने एक वीडियो भी बनाई थी जहां उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो आपको मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। उनको बीमारी थी एक, और वो डॉक्टर के पास भी गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें पता चला था बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डॉक्टर की गलती की वजह से उनकी मदर के अकॉर्डिंग उनकी वफात हो गई है। तो आपको मैं कुछ पार्ट क्लिप भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद के पापा को पहले नज़ला खांसी हुआ, मामूली सा, जैसे आम मौसम चेंज होता है तो उसमें हुआ। हम लोगों ने उसको नॉर्मल समझा और उसके लिए डॉक्टर को दिखाया, एंटीबायोटिक दी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हमें थोड़ी तशवीश हुई कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने एक्सरे सजेस्ट किया, एक्सरे करवाया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि निमोनिया है। उसके लिए उसने और एंटीबायोटिक दे दी, वो भी खाई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ पेट में दर्द शुरू हो गया और मोशन और स्टमक का बहुत शदीद प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके लिए डॉक्टर ने और एंटीबायोटिक दे दी। जब इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई तो उसके साथ ही लेफ़्ट साइड पर गर्दन के एक गिल्टी सी बन गई, जिससे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। हम परेशान हो गए कि हम तो इसको मामूली चीज़ें समझ रहे थे, तो ये क्या हुआ। फिर इसके लिए बायोप्सी सजेस्ट की और उसमें भी कुछ नहीं आया, कुछ पता नहीं चला। वो भी जैसे न्यूट्रल रिपोर्ट थी। हमें तो पता नहीं था, मगर डॉक्टर को एक्सरे में तो एटलीस्ट नज़र आ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है फेफड़े के साथ। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे डॉक्टर के जो अपने प्रोफेशन के साथ इतने सीरियस नहीं होते, उनको कोई और काम कर लेना चाहिए। उससे बेहतर है कि वो कोई दूध दही की दुकान ही लगा लें, एटलीस्ट किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इवन के लेफ्ट साइड पर गिल्टी भी बन गई है, तब भी डॉक्टर इतना परेशान नहीं था जितने हम परेशान हो गए। हम, हालांकि हमें हमारा कोई मेडिकल के साथ कंसर्न भी नहीं है, फिर भी हमें समझ में आ रहा था कि ये कुछ गलत है, कुछ बहुत शदीद गलत चीज़ है। वो निमोनिया भी ठीक नहीं हो रहा था, जो चेस्ट इन्फेक्शन थी। फिर उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई और तबीयत शदीद ख़राब हो गई और सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सिस्टोलॉजी की तरफ से। तो इकरा कंवल के साथ एक रिसेंटली मिसहैप हो गया था कि उनकी एक फ़ैन थी जो उनके साथ एक मॉल में मिलने गई थी, तो उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। बाद में उनकी फ़ैन ने एक वीडियो बनाई थी उनके ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, कंट्रोवर्सी फैल गई थी। तो बाद में इकरा कंवल उनके घर गई स्पेशल मिलने के लिए और ये कंट्रोवर्सी सॉल्व कर दी। तो उनकी फ़ैन ने भी ये व्लॉग बनाया था कि फाइनली हमारे घर मिलने आए हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नेहा। बहुत से लोगों का सवाल थे भाई, मैंने सलाम नहीं लिया, मैं घर पे सलाम लेने के लिए आई हूँ भाई। यार मिसअंडरस्टैंडिंग ले लिया सलाम। पाकिस्तान इंडिया मिल गए। नहीं भाई, हम पाकिस्तानी थे, हम दिल से पाकिस्तानी है। और भाई छोटी सी बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप किस ट्रांस में होते हो, कोई किस ट्रांस में होता है, तो वो समटाइम आप नहीं कर सकते। रिश्तेदार ऐवे तो नहीं मशहूर। जब आप अच्छा रिश्तेदारों से जब आप कोई इस तरह की चीज हो ना, तो आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको कहीं से पता चलता है। फैंस का आपको पता नहीं चलता बेसिकली कि उनके एंड पे क्या चल रहा है। तो बस इनकी वीडियो के बाद हमें पता चला कि ये मामला है। तो हमें पता चला था आपकी मम्मा हर्ट हो गई। हाँ बेसिकली तो हम मामा से वो मिलने आ मामा गए थे। बहुत ज्यादा हमें देखती हैं, तो मुझे ये याद मैं है आई थी तो उनका मुंह ऐसा था। और अब कैसे है? अब वो खुश है। अब तो माशाल्लाह वो कह रही है हम तो सारा दिन आपको देखती है। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है कि ये आ गई है। और उर्फी जावेद को तो आप सब जानते ही होंगे, जो अपने यूनिक स्टाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हर वक्त सोशल मीडिया की शान बनी रहती हैं। तो रिसेंटली उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि जो आपको कपड़े हैं वो अच्छे कपड़े नहीं, आप पब्लिकली ये कपड़े नहीं पहन सकती। एग्जैक्ट ये बात तो नहीं बोली, लेकिन पुलिस ने साफ साफ ये बोल दिया कि आपके कपड़े ठीक नहीं है। क्यों? इतना छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरी मर्जी, मर्जी में आप वापस में चलो। क्या मतलब? किसने ऑर्डर दिया आपको? आपको जो बात करना है चल के चल के। क्यों जाऊँ मैं? चलना है आपको, आप चल के बात करो। चलिए। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी। तो आज के लिए मेरे पास बस ये न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।